धर्म और धम्म में अंतर क्या है? क्या सच में धर्म और धम्म में कोई अंतर है या नहीं? आज हम इस वीडियो में जानने की प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सबसे पहले धर्म या धम्म शब्द की पहले जानकारी भारत की ज्ञात सभ्यता ईसा से 530 वर्ष पूर्व में हुई थी। इस ज्ञात सभ्यता से पूर्व की रही सभ्यता संस्कृति में धर्म या धम्म की जगह पर किस भाषा में किस शब्द का प्रयोग होता था, इस बात की पक्की जानकारी आज तक किसी को भी नहीं पता। इसके बारे में आज के भी जो लोग कहते हैं कि या लिखते हैं, ये सारा कलम कसाइयों का कपोत कल्पित कल्पना द्वारा निर्मित भ्रम का पुलिंदा है। ज्ञात काल में भगवान गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद इस शब्द को धम्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया था, प्रयोग करते हुए स्थापित किया था। उस समय भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार धम्म या धर्म का अभिप्राय धरोति धम्मो से था। अब धारण क्या करेगा? तो अत्तनो स्वभावम अत्तनो लक्षणम धरोतीता धम्मो, यानी इस दृष्टि के अंदर जो भी है वो अपने अंदर अपने स्वभाव से अपने लक्षण से जो कुछ भी धारण करता है वह उसका धम्म या धर्म है, या उसे ही धम्म या धर्म कहते हैं। यही धम्म या धर्म मनुष्य के अंदर विराजित राग और द्वेष के रूप में गुण स्वभाव लक्षण क्या पर्यायवाची माना जाता है। वो गुण धम्म के रूप में सद्गुण का प्रतिनिधित्व करता था, तो वही वो गुण अधम के रूप में अवगुण का प्रतिनिधित्व करता था। इसी सद्गुण और अवगुण वाली राग का चक्र और सद्गुण और अवगुण वाली द्वेष के चक्र में मनुष्य के मुक्ति का मार्ग धम्म या चक्र प्रवर्तन है। इस गुणकारी धम्म या धर्म शब्द का इसके पूर्व लिखित साक्ष्य या आविष्कार भी नहीं हुआ था। वस्तुतः धर्म और धम्म में लिखावट में सिर्फ भाषा लिपि का अंतर है। सम्यक संस्कृति के समय मौजूद पाली भाषा लिपि में र का संयुक्त प्रयोग नहीं होने की वजह से उस समय इसका लेखन धम्म होता था। जो आज की संस्कारित भाषा में र का संयुक्त प्रयोग होने की वजह से अब वो धर्म लिखा जाता है। इसी धर्म के ज्ञान पर सम्यक काल के समय भारत 1500 वर्ष तक विश्वगुरु था, जिसमें अनेक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे, जहां देश विदेश के लोग धर्म को समझने आते थे। वो कोई बौद्ध धर्म नहीं, बल्कि कुदरत का गुण धर्म स्वभाव यानी कुदरत के कानून लॉ ऑफ नेचर को समझने आते थे। प्रकृति के अंदर अपना गुण धर्म स्वभाव होता है, लोग इसे ही धर्म कहते हैं। जैसे आग का जलना धर्म है, बर्फ का शीतल होना धर्म है, गुस्सा होने पर व्याकुल होना धर्म है। अब कोई आग है और वो आग जले ही नहीं, बर्फ हो और वो बर्फ शीतल ही ना हो, और कोई गुस्सा हो और वो व्यक्ति व्याकुल ही ना हो, तो समझो सबका गुण धर्म स्वभाव खत्म हो गया है। ये सभी नकली गुण धर्म स्वभाव वाले हैं। यही तो गुण स्वभाव और प्रकृति की रीत है जिसे धर्म कहते हैं। धर्म और धर्म में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो सम्यक काल और सम्यक अंत काल सामंत काल में इसके प्रयोग और भावार्थ का है। दोनों काल में इसका उपयोग अलग अलग भावार्थ के साथ हुआ है। यही सबसे बड़ा अंतर है। जैसे सम्यक काल में धम्म या धर्म का प्रयोग कुदरत के कानून, कुदरत के गुण स्वभाव लॉ ऑफ नेचर के संबोधन के लिए किया जाता था, तो सम्यक अंत काल में इस धर्म या धर्म का प्रयोग भ्रमिक वंश द्वारा प्रत्यारोपित भ्रम का पुलिंदा के लिए होने लगा। ये भ्रमवादी धर्म संप्रदाय पंथ मजहब रिलीजन का पर्यायवाची है, जिसको भ्रमिक लोगों के कलम कसाइयों ने धर्म या धम्म का पर्यायवाची खड़ा कर दिया है। भ्रमवादियों द्वारा प्रत्यारोपित
संप्रदाय कुदरत का कानून नहीं है, प्रकृति की रीत नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसी वजह से आज का धर्म किसी भी दृष्टिकोण से पूर्व के धर्म का पर्यायवाची नहीं है। सम्यक काल का धर्म या धर्म गुण स्वभाव कुदरत का प्रतिनिधित्व करने के कारण सभी का होता था, जिस वजह से उस समय जितने भी विदेशी शासक आए सभी सम्यक काल के धर्म में समाहित हो गए। लेकिन ब्रह्मवादियों द्वारा स्थापित धर्म एक खास समूह वर्ग का होने का कारण इसके समय में जितने भी विदेशी शासक यहाँ आए कोई भी इनके संप्रदाय में समाहित नहीं हुआ, क्योंकि संप्रदाय संस्कारित भाषा एक दर्शन है जो एक खास समाज विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। रिलीजन अंग्रेजी शब्द है, एक दर्शन है जो एक खास रिलीजन विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। मजहब फारसी शब्द है, एक दर्शन है जो एक खास मजलिस सभा विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। पंथ पाली शब्द है, एक दर्शन है जो एक साथ रहने वाले खास पथिक विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। लेकिन इस कलम कसाईयों को देखिए कि सम्यक काल वाले शुद्ध धर्म की जगह पर सम्यक अंत काल वाले एक समुदाय विशेष द्वारा किए जाने वाला कर्मकांड संप्रदाय मजहब पंथ रिलीजन को ही धर्म का पर्यायवाची बनते हुए भ्रम का पुलिंदा के रूप में प्रत्यारोपित कर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।